वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप में विंडोज 11 के लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन 23H2 को इंस्टॉल और अपडेट कर सकते हैं। वैसे तो आप फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए एक नई यूएसबी ड्राइव बना के विंडोज 11 के इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कैसे सिक्योर बूट चेक, TPM 2.0, रैम और प्रोसेसर चेक को बाईपास कर सकते हैं, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिससे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पर आज मैं आप लोगों को दो सबसे आसान और नए तरीके से विंडोज को अपडेट करके दिखाऊंगा, जिसमें आपकी विंडोज की सेटिंग और सारा डाटा सेफ होगा। इसमें एक तरीका आसान होगा और दूसरा तरीका बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप जो ये विंडोज 11 देख रहे हैं वो एक अनसपोर्टेड लैपटॉप में रन हो रही है और अपडेट भी होती है। मैं आपको पहले सेटिंग में ले चलता हूं और यहाँ सिस्टम पे क्लिक करता हूं, फिर विंडोज अपडेट और फिर चेक फॉर अपडेट्स। ये थोड़ा समय लेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यू आर अप टू डेट। हमारी विंडो अभी पूरी तरह से अपडेट है। अब मैं आपको विंडोज का वर्जन दिखाता हूँ, जिसके लिए हम फिर से सेटिंग में आते हैं, फिर सिस्टम पे क्लिक करते हैं, फिर राइट साइड में स्क्रॉल करके सबसे नीचे अबाउट पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज 11 प्रो, जिसका वर्जन 22H2 है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं इंटेल का i3 प्रोसेसर है, जो कि विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा लैपटॉप विंडो 11 को सपोर्ट नहीं करता है। हम विंडो आइकॉन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद पीसी हेल्थ चेक इस ऐप को ओपन करते हैं, चेक नाउ बटन को क्लिक करते हैं। आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, दिस पीसी डज नॉट करंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यहाँ हमारे लैपटॉप में ना तो सिक्योर बूट है, ना TPM 2.0 चिप, ना ही प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है, इसलिए विंडोज 23H2 की अपडेट इसमें नहीं आ रही है। इस विंडोज के वर्जन को 23H2 में अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले विंडोज 11 की 23H2 आईसो डिस्क इमेज को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और फिर यहाँ टाइप करेंगे विंडोज 11 डाउनलोड और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट लिंक माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। फिर हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईसो, यहाँ आकर नीचे से विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईसो इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, फिर कंफर्म बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद 64 बिट डाउनलोड इस बटन को क्लिक करेंगे। विंडो की आईसो इमेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हैं। ये लगभग 6.6 गीगाबाइट्स की फाइल है, इसलिए डाउनलोड होने में थोड़ा समय लेगी। यहाँ समय बचाने के लिए मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैं फिलहाल डाउनलोड को स्टॉप करके क्लोज कर देता हूँ। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। तो अब आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे ये डिस्क इमेज एक ड्राइव में माउंट हो जाएगी और आपको विंडोज की फाइल्स दिखाई देंगी। इसके बाद आप दिस पीसी पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि किस ड्राइव में आपकी विंडोज की फाइल्स माउंट होकर शो हो रही है। मेरे लैपटॉप में ये H ड्राइव में माउंट हुई है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ इस ड्राइव से हमें setup.exe फाइल को रन करना है। हम इस ड्राइव लेटर, जो कि यहाँ H है, आपका कुछ और भी हो सकता है। इसको देखने के बाद विंडो आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर सर्च में टाइप करेंगे CMD। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करेंगे और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के ओपन होने के बाद हम यहाँ से H ड्राइव में जाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे H: और एंटर कर देंगे। H ड्राइव में आने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे dir और एंटर कर देंगे, जिससे इस ड्राइव की सारी फाइल्स और फोल्डर्स आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से हम सोर्सेज डायरेक्टरी में जाएंगे, जिसके लिए हम टाइप करेंगे cd स्पेस सोर्सेज और एंटर कर देंगे। सोर्सेज डायरेक्टरी में आने के बाद कमांड टाइप करेंगे setup-prep.exe स्पेस /product स्पेस सर्वर और एंटर कर देंगे। इसके बाद कुछ समय कमांड के एग्जीक्यूट होने का वेट करेंगे, तो आपको विंडोज का सेटअप रन होता दिखाई देगा। और फिर आपको ये विंडोज दिखाई देगी इंस्टॉल विंडोज सर्वर, पर आप टेंशन ना ले,
आपके सिस्टम में विंडोज 11 ही इंस्टॉल होगी, कोई सर्वर नहीं। यही ट्रिक है जिससे आपकी विंडोज 11 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बाईपास हो जाएंगी। इसके बाद आप इस रेडियो बटन को टिक करके नेक्स्ट बटन को प्रेस करें। उसके बाद थोड़ा वेट करें, टाइम तो लगेगा क्योंकि आपका सिस्टम विंडोज 11 के लिए कंपैटिबल नहीं है। कुछ देर बाद आपको लाइसेंस टर्म दिखाई देंगी, इसे एक्सेप्ट कर दे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कीप फाइल्स, सेटिंग एंड एप्स और कीप पर्सनल फाइल्स ओनली या नथिंग। आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिससे आपकी फाइल्स, एप्स और सेटिंग्स सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन को प्रेस करें। आपकी विंडोज 11 23H2 में अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपकी विंडोज की फाइल्स अपडेट नहीं होती। प्रोसेस के 100% होने और विंडोज के इंस्टॉल होने का समय आपके सिस्टम की स्पीड के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। फिर कुछ समय बाद आपको रेडी टू इंस्टॉल की विंडो दिखाई देगी। आप यहाँ से ये सब देखकर इंस्टॉल बटन को क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ विंडो की प्रोसेसिंग दिखाई देगी और फिर से मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर दिखाई देगा, पर आपके सिस्टम में विंडोज 11 ही इंस्टॉल होगी। इस प्रोसेस के 100% होने में आपका लैपटॉप कई बार रीस्टार्ट हो सकता है। विंडोज की इस प्रोसेस में आपको अपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट रखना है क्योंकि इस दौरान आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। सारी प्रोसेस कंप्लीट होने और कई बार रीस्टार्ट होने के बाद आपको अपने कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिखाई देगा और आपकी विंडो लेटेस्ट वर्जन 23H2 में अपडेट हो जाएगी। तो डेस्कटॉप पर आने के बाद हम ये कंफर्म करने के लिए कि हमारी विंडो 23H2 में अपडेट हुई कि नहीं, हम यहाँ विंडोज आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग आइकॉन को क्लिक करेंगे। उसके बाद सिस्टम और फिर राइट साइड के ऑप्शंस में सबसे नीचे आके अबाउट को ओपन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली अपनी विंडोज को 23H2 में अपडेट कर लिया है। आप देख सकते हैं वही लैपटॉप है, वही प्रोसेसर है। सिस्टम की हेल्थ चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सिस्टम अभी भी विंडोज 11 के लिए उपयुक्त नहीं है। हम विंडोज की ऐप्स में जाके पीसी हेल्थ चेक ऐप को ओपन करते हैं। चेक नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप पढ़ सकते हैं PC does not currently meet this system requirement। ये तो था पहला आसान तरीका। अब हम दूसरे तरीके से भी ये अपडेट करके देखते हैं जो कि इससे भी आसानी से आपकी विंडोज 11 को 23H2 में अपडेट कर देगा। तो सेकंड मेथड से विंडोज 11 को 23H2 में अपडेट करने के लिए मैंने इस विंडोज को फिर से 22H2 में चेंज कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम फिर से 22H2 में ही इस प्रोसेस को कर रहे हैं। इसके लिए हम फिर से सेटिंग में जाते हैं, फिर हम सिस्टम को क्लिक करेंगे। उसके बाद अबाउट को खोल लेते हैं। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं विंडोज 11 प्रो वर्जन 22H2। आप ऊपर प्रोसेसर और रैम भी देख सकते हैं, वही लैपटॉप है। पीसी हेल्थ दिखाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इस लैपटॉप की हेल्थ मैं आपको वीडियो में कई बार दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ उन भाइयों के लिए जो वीडियो को बीच से स्किप करके देखते हैं। मेरे इस लैपटॉप की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन आप देख रहे हैं विंडोज 11 तो इसमें सही से चल रही है। अब इसको लेटेस्ट वर्जन 23H2 में अपडेट करते हैं, वो भी सबसे आसान तरीके से। तो इस प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस बार में टाइप करेंगे विंडोज 23H2 एनेबलमेंट पैकेज डाउनलोड और एंटर बटन प्रेस करके सर्च करेंगे। फिर आपको KB50273997 माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का ये लिंक दिखाई देगा, आप इसे ओपन कर लेंगे। इस पेज पर आपको विंडोज 11 की लेटेस्ट फीचर अपडेट नंबर KB50273997 की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मुख्य बात यह है कि 22H2 और 23H2 दोनों की कोर सिस्टम फाइल्स आइडेंटिकल है और 23H2 की न्यू फीचर्स अपडेट्स 22H2 में भी शामिल है, पर वो नॉट एक्टिव स्टेट में होती है जब तक उनको एक्टिवेट ना किया जाए। और ये एनेबलमेंट पैकेज इंस्टॉल होने के बाद उस स्विच को एक्टिवेट कर देता है, जिससे विंडोज के 22H2 से अपडेट होकर विंडोज का वर्जन 23H2 में चेंज हो जाता है और रेगुलर अपडेट होता रहता है। हम इस पेज को और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो पाएंगे कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए पहले हमारी 22H2 विंडोज अपडेट वर्जन KB50314555 या इससे ऊपर की अपडेट होनी चाहिए, तभी आप इस एनेबलमेंट पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यदि आपकी विंडोज में ये अपडेट आ चुकी है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी विंडोज के सिस्टम में जाइए और वहां से विंडोज अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। विंडो के अपडेट होने का वेट कीजिए। जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी विंडोज में KB50314555 या इससे बाद की अपडेट आ चुकी है,
तो आप अपनी विंडोज को 23H2 में अपडेट करने के लिए रेडी है। जैसे आप यहाँ देखिए मेरे लैपटॉप में अभी KB503337 अपडेट डाउनलोड हो रही है। इसके 100% डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद आप फिर से अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और विंडोज 11 23H2 के एनेबलमेंट पैकेज को डाउनलोड करेंगे। इस पैकेज को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ 179 KB का पैकेज आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। उसके डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड फोल्डर को ओपन करेंगे और फिर इस पैकेज पर डबल क्लिक करेंगे। फिर पैकेज के इंस्टॉल होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिर आपको इस तरह से ये विंडोज अपडेट इंस्टॉलर दिखाई देगा। आप यस प्रेस करेंगे, विंडोज में अपडेट्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। अब आपको सिर्फ वेट करना है, थोड़ी देर बाद आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट ये शो होगा। अब आप रीस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक कीजिए, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा और आपको अपना डेस्कटॉप दिखाई देगा। इस प्रोसेस से बड़ी ही आसानी के साथ आपकी विंडोज 22H2 से 23H2 में अपडेट हो जाएगी। अब आप चाहे तो कंफर्म करने के लिए विंडो आइकॉन पर क्लिक करके सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, फिर सिस्टम में जाकर अबाउट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको 22H2 की जगह 23H2 वर्जन मिलेगा और आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से आपने अपनी विंडोज के वर्जन को अपडेट कर लिया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में 2 तरीके जाने जिनसे आप अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप में बड़ी ही आसानी के साथ विंडोज 11 के लेटेस्ट वर्जन 23H2 को इंस्टॉल और अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम बड़ी ही आसानी से इसे वापस 22H2 वर्जन में चेंज कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले इसी तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।